नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। शिकारपुर नगर पालिका परिषद के सभासद मुकेश चंद्र वाल्मीकि इस बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी। मुकेश सभासद का पद संभाल चुके हैं और वार्ड में अपने कई विशेष काम भी किए हैं, पर अब चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं। उन्होंने वैसे तो राशन कार्ड और पेंशन की भी अपनी जनता की योजना करवाई है और बनवाए हैं, लेकिन इस बार वो खास तैयारी के साथ आए हैं। उनका कहना है वो अपने नगर की व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, रास्ते, पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था भी कराना चाहते हैं। साथ ही अपने नगर की जलभराव की समस्या से जनता को निजात दिलाने का उनका मकसद है। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं शिकारपुर में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ मुकेश चंद्र जी हैं। मुकेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश जी, ये बताएगा कि आप तो अभी निवर्तमान सभासद रहे हैं, तो आपका सभासद का कार्यकाल कैसा रहा अब तक? सर, ऐसा था कि जो बसपा की जो चेयरमैन थी, लेकिन कटाक्ष तो रहता ही है, भारतीय जनता पार्टी के हम मतलब सदस्य रहे, और लेकिन हमने मेंटेन यही करा कि नगर का विकास हो, भले ही वो बसपा की चेयरमैन नहीं हो, लेकिन हमारा ये ध्येय था कि कम से कम नगर का मतलब एक विकास हो, अच्छी मतलब यहाँ प्रगति हो। मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं है, नगर के विकास से मतलब नगर के विकास की वो थी, क्योंकि हमें पता था कि सरकार हमारी है, तो हमें ज्यादातर सरकार का योगदान करना था। इसलिए हमने भी ये करा कि मतलब नगर के विकास के लिए हम उनका साथ दें और नगर का विकास हो। पर आपके नगर का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर तो मैंने देखे रास्ते तक कच्चे हैं, रास्ते भी अच्छे नहीं बने हुए हैं। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए? सर, बार बार कदम उठाए गए हैं, मतलब दिए भी गए हैं, प्रस्ताव भेजे भी गए हैं, लेकिन जो जो हमारे जो जिस तरफ से आप आई हैं वो रोड मतलब पीडब्ल्यूडी में आता है। तो यहाँ सांसद मंत्री ने भी अब वो ये कह रहे थे कि अब के हम इसे कराने का प्रयास करेंगे। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो इस चीजों पे ध्यान देंगे, इन चीजों पर? बिल्कुल, ये तो देना पड़ेगा। जब नगर में नगर की जनता के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नगर के विकास के लिए नाले करने पड़ेंगे, नालियां करनी पड़ेंगी, सड़क करनी पड़ेगी। तो यही जनता की मांग होती है, बिजली की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है जनता को। जो जलभराव हो जाता है उसके भी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी, वो मतलब मेन नालों से जोड़े नहीं गए हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ तालाब है, तालाब के आधार से मतलब रुक गए हैं। तो पार्टी टिकट देती है, तो ये जरूर हम मतलब इसे निकलवाने का नदी से इसे जोड़ने का काम करेंगे, ताकि जनता को परेशानी ना होना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने देखी जो बहुत ही अव्यवस्थित है। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? पहले नगर के विकास के लिए देना पड़ेगा, नगर का विकास करेंगे। ऐसा कोई कार्य जो आपने सोच के रखा हो कि सबसे पहले यही कार्य करवाऊंगा? पहले ये जो जल निकासी है, पहले इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई जगह पानी भरने की समस्या रहती है। तो जनता के लिए निजात दिलाने के लिए पहले पानी निकालने का काम करेंगे। उसके बाद सड़क जो भी है, जो हमारी मेन जो हमारे नगर को छूने का काम करती हैं, उनको भी हम मतलब सबसे पहले उनकी प्राप्त। तो आप सभासद रहे हैं, तो जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती थी, क्या वो जनता तक पहुंची हैं? हाँ, मतलब दरअसल क्या है कि वो चेयरमैन जो बसपा की है, या तो उन्हें थोड़ा ज्ञान नहीं था, इसलिए वो सरकार से कुछ अपनी मदद नहीं कर सकी है। वो ज्यादातर लड़ाई झगड़े में उन्होंने अपना पूरा समय बिताया है, क्योंकि वो यही कहती रही कि मैं बसपा की हूँ, भाजपा वाले मुझे काम करने नहीं देते हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप हम पे लगाती रही है। तो ऐसा था नहीं, हमने यही चाहा, क्योंकि बजट भी हमने कई बार उनके पास कराई, इसीलिए कि नगर का विकास हो। तो मतलब और आपने क्या किए हैं? आपने जिस सभासद के पद पे आप भी रहे हैं, तो आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मैंने जो नगर के जो मुख्य जो सड़कें थी, जहाँ बल्ब की समस्या थी, क्योंकि हमें तो 25 वार्ड सरकार की तरफ से थे, तो हमें तो 25 वार्डों पे देखना था। तो 25 वार्डों पे जहाँ भी जो कमी है, जो त्रुटि है, उन्हें हमने मिनट बुक में भी लिखवाया, और कुछ काम को प्रतिमा दी गई है, कुछ काम हुए भी हैं। जैसे पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और राशन कार्ड है, ये सारी जिम्मेदारी ऐसे सभासद की होती है। तो क्या आपने इसे बखूबी निभाया है? हाँ, बढ़िया बढ़िया तरीके से करा। जिनके जो पहले तो ऑलरेडी आज के जमाने में सभी मतलब ये है कि अपने योग्य हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी रही है, तो हमने उन्हें कराने का प्रयास करा। और वृद्धा पेंशन भी हुई है, राशन कार्ड भी बनवाए, ऐसा नहीं है कि मतलब ना बनवाए, लेकिन काम किया। तो इस बार आप कुछ अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो इस बार जैसे आपसे संतुष्ट रहे, कि ताकि अगर आप इस बार चेयरमैन बने तो वो और कुछ सोच के रखे कि हाँ, हमारे ये जो सभासद रहे हैं अब जो चेयरमैन हो चुके हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य करें। तो ऐसा कुछ कार्य और जनता विश्वास करेगी तो करना तो पड़ेगा, ये जनता के साथ साथ। तो उसको बहुत उम्मीदें हैं अपने चेयरमैन से। जी जी जी, जनता को तो उम्मीद ही होती है कि मतलब हमारा चेयरमैन ऐसा हो जो कि मतलब रिश्वतखोर ना हो, सही हो, ईमानदार हो और कर्मठ हो, और जनता के बीच में हो, और अपने कार्य पूर्ण तरीके से करे। तो आप आपके टाइम पे कितने आवास आए हैं?
हमारे यहाँ 4000 से ऊपर के आवास आए जो हमारे मोदी सरकार से मतलब सरकार से मिले हैं। 6000 के लगभग, कुछ जो लिस्ट रह गई वो भी अब पूर्ण हो रही है, तो लगभग 6000 के करीब हमारे यहाँ नगर में आवास आए सरकार के द्वारा दिए गए। तो यदि इस बार मतलब चेयरमैन बनेंगे तो और भी और चीजें लाने की कोशिश करेंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि एक जो हमारे यहाँ जो क्रीड़ा स्थल है, खेलने का पार्क नहीं है, पार्क की समस्या होगी। जैसे शाम के लिए घूमने फिरने के लिए पार्क भी हो, क्योंकि हमारे नगर में कोई पार्क नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। तो इस पे हम क्योंकि हम विशेष इस पे ध्यान देंगे कि शाम का समय कम से कम पार्क में बैठ के हो, सुबह का घूमने का प्रयास हो और बच्चों को खेलने का एक स्थान हो। और हमारे जो चिकित्सा से हैं, चिकित्सा संबंधी हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर मेरठ, जो हमारे कोई ज्यादा इंजरी हो जाती है तो उसे दिल्ली या मेरठ भेजने का काम करते हैं। जिले से हमें कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जैसे अभी हमारे यहाँ 200 बेडों का मतलब अस्पताल जो तैयार हो रहा है और ये बेहतर तरीके से बने, जिससे हमें कहीं बाहर न जाना पड़े, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जी, पूरी सुविधा होनी चाहिए। और अपने नगर वासियों से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस मैं यही कहूंगा कि ऐसे चेयरमैन चुने, जनता उसको आगे बढ़ाने का काम करे, जो नगर का काम करे, नगर का विकास करे, नगर की देखभाल करे, जनता के बीच में रहे। और सारी तो यही है कि एक दूसरे से संबंध हो, लोकल चुनाव, लोकल मामला है तो लगभग सभी से जानकारी होती है, सभी को अपेक्षा होती है अपने मन की बात कहने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा, जनता से प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ कर, जनता चुनने का प्रयास करे और मैं जनता के काम आ सकूँ और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर। ये थे मुकेश जी, जो कि सभासद रहे हैं निवर्तमान और अब चेयरमैन प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनेंगे तो बहुत सारे कार्य करवाएंगे, एक पार्क की व्यवस्था करवाएंगे और अस्पताल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि जनता को कहीं और न जाना पड़े। इन्होंने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता इन्हें अपने चेयरमैन के पद पर देखना चाहती है या नहीं, किसे चुनती है, तो ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। मुकेश वैसे तो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और अपनी जनता के हक के लिए चुनाव जीतेंगे। मुकेश व्यवहारिक व्यक्तित्व के हैं, जिसके साथ जिम्मेदारी के साथ चेयरमैन पद के कार्य भी संभालेंगे। उनका मानना है जनता उनके साथ है और अगर मौका मिला तो वो जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, लेकिन वो कितने खरे उतरते ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।